नमस्कार साथियों। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। उसी में आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसा कल पता है आपको, मेरा प्रयास अब ये रहेगा कि डेली एक वीडियो आए। तो आज उसी कड़ी में हम अनुपात और समानुपात का क्लास दूसरा लेके आए थे। कल हम समझाए थे कि अनुपात क्या होते हैं और उस पर पहले टाइप के सवाल लगभग 10 और 11 किए होंगे। क्लियर है? आज हम फिर 20 सवाल लेकर आए हैं। एकदम टाइप वाइज चलेंगे, लेवल वाइज चलेंगे, हर सवाल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप खंगाल के और बता दीजिए कि इस टाइप से अगर कहीं पढ़ाया गया है तो हम भी मान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हम 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। जैसे इसका हम वीडियो का जो है, वीडियो समाप्त होने के बाद हम एक सीट भेज देते हैं उसमें, और उसमें आप उसको क्या करिए कि उसको देख के हर सवाल को खुद से बने। पहले वीडियो एक बार देख लीजिए, जिसको जल्दी देखना है जल्दी देखिए, जिसको धीरे देखना है धीरे देखिए, और उसके बाद सीट मिलता है। लगभग सवाल और थ्योरी सारा चीज लिखा रहता है उसमें। सवाल बनाइए, बन जाए ठीक है, नहीं बने तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। देखिएगा, यह सवाल है ए अनुपात बी जो है 1/3 और 1/5 दिया है। बी अनुपात सी 1/7 और 1/8 है, और सी अनुपात डी 1/10 और 1/21 है। तो पूछ रहा है ए बी डी का मान क्या होगा। ये सवाल वही है। क्लियर है? यहां समझिएगा, ए अनुपात बी, ये 5 यहां गुना होगा और 3 यहां गुना हो जाए। तो ए अनुपात बी अपना बनेगा कितना? तो 5/3 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। देखिएगा, ये 8 जो है इससे गुना होगा और 7 इससे गुना होगा, तो बी अनुपात सी होगा कितना? तो आप बोलेंगे 8/7 होगा। उसके बाद देखिए सी और डी किस है, ये 21 यहां आएगा और 10 यहां। सी अनुपात डी कितना होगा? 21/10 होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालिए, हाँ या ना। कल इस पर सवाल समझाए थे कैसे कि अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी निकालना है तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 5 और 3, 5/3 है। ए अनुपात बी 5/3, बी अनुपात सी कितना है? 8/7 है, 8/7 है। और सी अनुपात डी कितना है? 21/10। बोलो हाँ या ना। जिसके बगल में जितना जगह खाली है उतना उसी संख्या से भरते हैं। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 और 3 लिखा है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8, यहाँ 21 है तो 21 और 21 लिखा है। सीधा सीधा गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए। लेकिन देखिए, जो कट रहा है ना काट दीजिए, जो कॉमन सम में है काट दीजिए। क्या कट रहा है? तो आप बोलिएगा सर 3 सब जगह है, 3 3 3 सते 21 और 3 सते 21। और कुछ कटेगा? आप बोलिएगा कि नहीं, अब नहीं कटेगा। गुना कर दीजिए, 8×5 = 40 सते 280 हो जाएगा। यहाँ से 8×3 = 24 सते 180। अच्छा, 7 सब जगह दिख रहा है, 7 काट लो। गुना करने से पहले 7 काट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब गुना कर दो तो 5 × 8 कितना आएगा? 40। 8×3 कितना आएगा? 24। और यहाँ से आएगा 21 और यहाँ से आएगा 10। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन किस में है? 40, 24, 21 और 10। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है क्या? अगर ऐसे समझ गए ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कि ऑप्शन से सवालों को कैसे निपटाए। देखो समझना जरा, आशा करते इसको समझ गए होंगे। अगर आप देख पा रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, हम क्या कहते हैं, इसको ऑप्शन से कैसे निपटाएंगे, इस बात को हम आपको समझा रहे हैं। समझेंगे जरा, बहुत आसान होगा। देखते खत्म कर दीजिएगा उत्तर। चलिए देखिए, समझिएगा। ए अनुपात बी कितना है? 5/3। 5/3 है। देखिए, तो यहाँ ए अनुपात बी जो है ये 5/3 है। 3 का वैल्यू 24 है, तो 5 का वैल्यू 40 होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 का वैल्यू 24 तो 5 का वैल्यू 40 ये हो सकता है। ये 5/3 में नहीं, ये 5/3 में। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? बी सवाल का उत्तर। आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पर। देखो,
यह एक यूपीएसआई 2017 का सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हम देखिए पी, देखिए रेशियो दिया पी बटे क्यू, क्यू बटे आर बटे एस बटे टी और टी बटे यू दिया हुआ, ठीक है। आपसे पी क्यू आर बटे में एस टी यू, मतलब रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर एस टी और यू, यही है ना, रेशियो निकालो। पी रेशियो क्यू कितना दिया है, 1:3, मतलब 1 और 3 दिया हुआ है ना। क्यू रेशियो आर 2 बटे कुछ नहीं है, इसका मतलब 2/1 दिया हुआ है। यहाँ कितना है 1/2, तो 1/2 दिया। आर रेशियो एस रेशियो 3/1 दिया है, तो 3/1। और यहाँ कितना है 1/4, तो 1:4। जिसके बगल में जितना जगह खाली है उतना उसी संख्या से भर दो। यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 2 है तो 2 2, यहाँ 1 है तो 1 1 1, यहाँ 3 है तो 3 3 3 3, अरे हाँ है ना। यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 1, यहाँ 3 है तो 3 3 3, यहाँ 1 है तो 1 1 1 1। सबको सीधा सीधा गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए। तो 3 दूना कितना आएगा 6, 3 दूना 6 तिरिक 18 होगा। ये 3 तिया 9, ये कितना आएगा 3 दूना 6 तिरिक 18, अरे होगा। 3 दूना 6, और यहाँ से आएगा 3 दूना 6 चौका 24। छोटा कर लीजिएगा रेशियो लगा के, रेशियो लगा के छोटा कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से छोटा हो जाएगा। 3 से तो कट ही जाएगा सब, 3 से काट दीजिए, 3 से काट देखिए पी क्यू, पी थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है। पी क्यू क्यू आर एस पी यू कितना आएगा, 3 से काट, 3 दूना 6, 3 छका 18, 3 तिया 9, 3 छका 18, 3 दूना 6 और 3 से कटेगा 8, हो गया। पी क्यू आर एस टी यू का अगर अनुपात पूछता तो आंसर यही हो जाता, लेकिन आपसे पूछा क्या है पी क्यू आर, अब बटे में एस, पी क्यू आर 2 गुना में 6 गुना में 3 बटे में एस टी यू 6 गुना में 2 गुना में टी यू 8 8, अरे होगा। इसका क्यूब है तो 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 8 का क्यूब कितना आएगा 512। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए सवाल के उत्तर। इस सवाल को आप एक बार फिर से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी सवाल है, यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा हुआ। क्लियर है? आजा मेरे राजा, अगला सवाल देखो। अब ये पैटर्न समाप्त हो गया, अब हम दूसरा पैटर्न समझा रहे हैं, समझिएगा। अगर हम बोले, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ए बराबर है 2/3, बी बराबर है 4/5 और सी बराबर है 6/7। अगर पूछा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकलता है, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे कि ए का मान 2/3 है तो 2/3 लिख लीजिए, बी का मान 4/5 है तो 4/5 लिख दीजिए, और सी का मान 6/7 है तो 6/7 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 3 5 7 का एलसीएम ले लेंगे। किसका? 3 5 7 का एलसीएम ले, गुना कर देंगे। 3 5 15 7 105, तो देखिएगा 2/3 अगुना में करिए 105, अरे होगा। रेशियो 4/5 अगुना में करेंगे 105, रेशियो 6/7 और गुना करेंगे 105। ये 105 कहां से आया? 105 आया 3 5 7 का एलसीएम, 3 से काटेंगे 105, 35 दिया 105, तो 35 दूना कितना आएगा 70, 35 दूना कितना आएगा 70, 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 21, 21 चौका कितना आएगा 84, 7 से काटेंगे तो 15 सते 105, 15 सते कितना आएगा 90। और कुछ कटेगा क्या? तो आप बोलिए हाँ सर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 35, 2 से कटेगा 42 और 2 से कटेगा 45। आंसर कितना होगा 35, 42 और 45 इस सवाल का उत्तर हो। हम कहेंगे कि इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ढूंढिए, डायरेक्ट शॉर्टकट ढूंढिए। देखिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो ए का मान कितना है 2/3, बी का मान कितना है 4/5 और सी का मान 6/7। अरे हाँ या ना, रेशियो निकालना है। देखिएगा सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, इसके सामने लिखना, इसके सामने लिखना है, तो इसके नीचे वाला को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए,
5 गुना में 7, 5 7 35, ई वाला ऊपर वाला 35 गुना 70 हो गया। अरे हाँ है ना। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसका होना 3 7 21, 21 चौका कितना आएगा 84। अरे हाँ या ना। इसके सामने लिखना है, इसके सामने, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ से 3 5 15 छक्का 90, बस कहानी खत्म। 2 से कटेगा 35, 2 से कटेगा 84, 2 से कटेगा 84 का आधा कितना 42 और 2 से कटेगा 45। क्या इन बातों को समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना। अगर समझ गए हैं तो अब हम आपको समझाते हैं। देखो ये सवाल बहुत आसान सा बात था, बहुत आसान बात है, इसको समझ गए हैं तो अब हम समझाते हैं इस पर सवाल आपको। देखिए कितना आसानी से निपटा दीजिएगा आप इन सवालों को, कितना आसानी से आप निपटा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इन बातों को। क्लियर है? देख लो, मजा आ जाएगा इन सवालों को अब करने में, इन सवालों को मजा आ जाएगा करने में। पहले हम एक बार फिर से इस सवाल को डिटेल समझाते हैं, फिर हम आ जाएंगे सवाल पर। देखना 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a रेशियो b रेशियो c पूछ रहा है। इसका पहले डायरेक्ट समझिएगा, 3a बराबर है 4b अब बराबर है कितना 5c। हम इसको 1 के बराबर मान लें क्या? कुछ भी मान सकते, x भी मान सकते 1 के बराबर, तो a बराबर 3 आएगा। अरे 3a बराबर 1, तो a बराबर क्या आएगा 1/3, b बराबर क्या आएगा 1/4 और c बराबर क्या आएगा 1/5। अरे हाँ या ना। और आपसे क्या पूछ रहा है? a रेशियो b रेशियो c निकालिए, यही ना पूछा जा रहा है। a का मान कितना है 1/3, b का मान कितना है 1/4 और c का मान कितना है 1/5। इसके सामने लिखना है, इसका ये वाला छोड़ना होता है, अगुना करिए। 4 5 20 अगुना में 1, 20 से कम 20। यहां से देखिए इसके सामने लिखना है तो इसको छोड़ना होता है। 3 5 15, 15 अगुना में कितना 15 होगा। यहाँ 5 है तो 5 किसको छोड़ दिए, 4 3 12 अगुना में कितना 12। कटेगा क्या? कटेगा क्या? 2 से नहीं कटेगा, तो आंसर कितना होगा 20 रेशियो 15 रेशियो 12, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। क्लियर है? लेकिन इतना भी नहीं करना है मेरे प्यारे, ये तो हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आप इस चीज को जान चुके हैं, इस चीज को समझ चुके हैं, तो आपको करना ऐसे है, जब भी बराबर वाला केस दे दे 3a बराबर 4b बराबर 5c दे दे, तो यहाँ a रेशियो b रेशियो c पूछा जाएगा। a रेशियो b रेशियो क्या पूछा जाएगा? c। तो a के सामने लिखना है तो a वाला को छोड़ देना है, 4 5 20। b के सामने लिखना है तो b वाला को छोड़ देना है, 3 5 15। और c के सामने लिखना है तो c वाला को छोड़ देना है, 3 चौका 12। आंसर कितना होगा 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल को। आप देख पा रहे होंगे कि जब हम पहला बार बात समझा रहे थे थोड़ा बड़ा हुआ, दूसरा बार थोड़ा छोटा, तीसरा बार में तुरंत बन गया। समझ रहे ना? इस पर एक सवाल जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को करो और फिर आंसर बताओ कमेंट में करके। देखो हम बता दे रहे हैं, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, p q r s पूछा है। क्या पूछा है? p q r और s का अनुपात पूछा है। p वाला के सामने लिखना है, इसको छोड़ेंगे, 3 चौका 12 25 60। अरे होगा। q के सामने लिखना है, q वाला को छोड़ना है, 2 चौका 8 8 25 40। अरे हाँ या ना। r वाला के सामने लिखना है तो 2 तिया 6 6 25 30। और s वाला के सामने लिखना है तो 2 तिया 6 चौका 24। और यही अनुपात ढूंढ लेना है। मेरे ख्याल से कटेगा, 2 से कट जाएगा ये 30 आएगा, 2 से कटेगा ये 20 आएगा, 2 से कटेगा ये 15 आएगा, 2 से कटेगा कितना 12। ढूंढ लीजिए जिस ऑप्शन में है 30 20 15 12, 30 20 15 12। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? अभी छोड़ेंगे नहीं, इस पैटर्न को अगर हम छेड़े हैं तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके इस पैटर्न पर हर एक सवाल हो जाए। देखो यहां से बोल रहा है 1/m, यदि 1/m रेशियो 1/n 1/o बराबर 3 4 5 है। MNO का रेशियो, MNO का रेशियो मतलब इसको जब हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। अरे है ना। तो आप बोलेंगे MNO, MN और O का जो रेशियो आएगा 1/3 रेशियो 1/4 और रेशियो 1/5 आएगा। अरे है ना।
1/m3 था, तो m कितना आएगा, जब पलटेंगे तो पलट जाएगा। अब देखो इसके सामने लिखना तो क्या करेंगे, 4 पचे 20 एकम 20, अरे होगा। इसके सामने लिखना है तो 3 पचे 15 एकम 15, अरे है ना। इसके सामने लिखना है तो इसको छोड़ना है, 4 तिया 12 एकम 12, 20 रेशियो 15 रेशियो 12, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल को। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाओ, देखो छोड़ेंगे नहीं, बोले ना छोड़ेंगे नहीं। ए रेशियो बी रेशियो सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना, 1/4 1/3 1/2। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके सामने लिखना है तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको 3 दूना 6 एकम 6, अरे है ना। इसके सामने लिखना है तो इसको छोड़ना है, 4 दूना 8 एकम 8, अरे है ना। इसके सामने लिखना है तो इसको छोड़ना है, 4 तिया 12 एकम 12। छोटा होगा क्या, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, और 2 से कट जाएगा 6 बार में। 3 रेशियो 4 रेशियो 6, अरे है ना। समझना, अब असली खेल है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर ये A/B, तो A का मान कितना 3, B का मान 4 और C का मान 6 बैठा दो, तो आप क्या कहोगे, 3/4 रेशियो 4/6 रेशियो 6/4। अब यहां भी वही काम करेंगे, यहां भी वही काम। देखो इसके सामने लिखना है, क्या करना है, 3/4 था ना, A/3/4 था। देखो इसके सामने लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 24 तिया 72, बोलो हाँ या ना। 6 का 24 तिया 72 रेशियो, इसके सामने लिखेंगे तो इसको छोड़ेंगे, 4 चौका 16, 16 4 चौका 16, 16 चौका 64, अरे है ना। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ना है, 6 चौका 24, 24 छक्का 24 छक्का 144। 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा कि 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 नमा 72, 8 8 64, 8 से कटेगा कैसे, 8 से कटेगा 9 8 9 8, कहीं गड़बड़ कर दिए के, 6 चौका 24 दिया 72, इसके सामने लिखना है तो देखिए गलती कर दिए हैं, हमने गलती कर दिया है, समझो इस बात को, गलती कर ली इसलिए सवाल में आंसर नहीं मिल रहा है। ये गलती क्या की है, देखो ए का मान कितना था 3, तो 3 बटे में बी का मान कितना था 4, तो 4 रेशियो बी का मान 4 और सी का मान 6, यहाँ सी का मान 6 और ए है कितना 3, अरे होगा। देखो इसके सामने लिखना, अभी बहुत सारा सवाल कराएंगे, घबराना नहीं है। इसके सामने लिखना है तो इसको 6 तिरिक 18, 18 तिया 54, अरे होगा। यहां से आ जाओ, इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ देना है, 4 तिया 12, 12 चौका 48 को गुना करते हैं। इसके सामने लिखना है तो 4 छक्का 24, 24 छक्का 144। अब काटो, किससे काटोगे, 6 से काट लो, 6 नमा 54, 6 अठे 48, 6 से कटेगा 24 छक्का 144। आंसर कितना होगा 9:8:24। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। घबराना नहीं है, ये पहला सवाल था, वक्त लग गया होगा। देखो दूसरा सवाल, ए रेशियो बी रेशियो 2 4 6 दिया है, A/B, तो ए का मान कितना 2, बी का मान कितना 4 और सी का मान 6, A2 B4, A2 B4 के बाद B4 तो C6 और C6 तो A2, अरे हो गया। इसके सामने लिखना, यही तो निकालना है, ये A/B है, ये B/C, ये C, यही तो निकालना है। देखो ना, A/B, B/C और C/A ही तो निकालना है मेरे प्यारे, अरे हाँ या ना। इतना टेंशन किस बात का। इसके सामने छोड़ो, 4 को छोड़ दो, 6 दूना 12, 12 दूना 24, अरे हो गया। इसके सामने लिखना है तो 4 दूना 8, 8 चौका 32, इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ो, 4 छक्का 24 छक्का 144, अरे होगा, बोलो हाँ या ना। अब बस काट लो, 8 से काट लो, 8 तिरिक 24, 8 चौका 32, 18 अठे 144। आंसर कितना होगा 3:4:18। इससे अगर कोई फास्ट मेथड है तो आप हमें भी कमेंट करके बता दीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसको
पोस्ट कर दीजिएगा, बता देंगे। देखो फिर से वही सवाल है, एक्स वाई जेड 3 4 5 है, एक्स बटे वाई। एक सवाल और बता, एक्स बटे वाई मतलब 3/4, 3/4, वाई बटे जेड 4/5 और जेड बटे में एक्स तो 5/3। यही है, ये एक्स है, ये वाई, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड है, ये एक्स है। लिखना इसके सामने, देखना कितना आएगा, इसको छोड़ना है। 5 तिया 15, तिया 45, अरे हाँ या ना। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ देना है। 4 तिया 12, 12 चौका 48, इसके सामने लिखना है तो 25 25 चौका 100 और 45/48/100, 45/48/100। बोलो कैसा लगा, मजा आ रहा होगा। आ जाओ अगला सवाल। देखो ये वही सवाल है, हम प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं, यह होमवर्क में रहा, कमेंट में जरूर उत्तर देना है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ लोग देते हैं, 5 6 लोग कमेंट करते, इतना सुंदर कंटेंट पढ़ा रहे हैं पूरे यूट्यूब के इतिहास में। आप किसी का भी उठा के देख लीजिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कहिए सर देखिए लिंक आपसे अच्छा पढ़ाए हुए, इतना सवाल कराए हुए आप दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। आ जाओ इस सवाल, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, अभी आप समझ गए। अब इसमें देखिएगा, एक्स रेशियो वाई दिया है 5:6 और आपसे ये पूछा गया है, ऐसा सवाल खूब पूछा जाएगा। यहां पर अब बस आप एक बात चेक कर लीजिए, वह बात क्या, यहाँ x के पावर में 1 है, y के पावर में 1 है, x के पावर 1 और y के पावर भी, सब जगह पावर समान है। किसका? वेरिएबल्स का, x और y का। अगर समान है, अगर समान है तो कुछ नहीं करना है, x का मान 5, x का मान 5 और y का मान 6 रख दीजिए। तो रखिए 2 पचे 10, अरे होगा प्लस में y का मान 6 तो 3 छक्का 18 हो गया। रेशियो x का मान 5 तो 3 पचे 15 प्लस में y का मान 6, 5 छक्का 30, कहानी खत्म। 18 10 कितना होगा? 28, 15 30 कितना होगा? 45। आंसर कितना होगा? 28/45। बोलो समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना, जल्दी से बता दो, कमेंट में उत्तर दे दो तो जरा, 1 सेकंड का समय देते हम। हो गया? नहीं हुआ? आओ देख लो, x 1 ले लो, y 2 ले लो, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ सब जगह कितना है? 1 1 पावर है। आ जाओ, x का मान 1 तो 2 एकम 2 प्लस में y का मान 2 तो 2 2 4 दूना 4 दूना 8, अरे हो जाएगा। रेशियो x का मान 1, x का मान 1, यहाँ से y का मान 2, 4 दूना 8, तो आंसर कितना होगा? 2 10, रेशियो 8 है 1 9, आंसर कितना होगा? 10/9। सभी प्रीवियस ईयर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर इतने आसान आसान सवाल, अरे भाई मुश्किल कराते हैं तो दिक्कत होता है, आसान कराते हैं फिर भी दिक्कत, किसी में उपाय नहीं। देखो यहाँ x बटे में 4y बराबर 3/4 दिया, इसका मान पूछ रहा है, तो रेशियो देख, रेशियो पूछ रहा है। अब देख लीजिए x के पावर 1 y के पावर 1, यहाँ 1, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 4 से 4 ही कट जाएगा, तो x बटे y कितना आ गया? 3/1, मतलब x का मान 3 और y का मान 1। हमको आंसर कमेंट में चाहिए, आंसर कमेंट में चाहिए, क्लियर है? और जो लोग देंगे मजा आएगा। चलो आ जाओ, देखो अब इसका उल्टा सवाल है, इसका उल्टा सवाल है। अभी क्या होता था कि x/y देता था और ये वाला पूछता था, इस बार ये दिया है और x/y पूछ रहा है। समझ रहे हैं बातों को ना? इस बार जो है थोड़ा सा सवाल ही उल्टा है कि पिछले बार क्या करता था, पिछले बार सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा उल्टा है। आ जाओ समझते हैं इस बात को। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा प्रोपोर्शन का जरूरत है, लेकिन अगर पहली बार तो समझिएगा, 7x प्लस में y, और अनुपात का मतलब बटा होता है 7x माइनस वाई बराबर 7:2, मतलब 7/2। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो 7 दूना 14x प्लस में 2y बराबर कितना आएगा? 7 7 49x माइनस में 7y। x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ करेंगे, तो 14x माइनस में 49x बराबर होगा -2y माइनस 7y। अरे हाँ है ना? आगे लेके चलेंगे तो 14x में से 49x घटेगा तो कितना होगा? 35x माइनस में बराबर कितना आएगा? माइनस का 9y। अरे बोलो हाँ है ना? माइनस माइनस कट जाएगा, x बटे वाई कितना आएगा? 9/35। तो x का मान 9 और y का मान 35, तो 9:35। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा?
ए सवाल के उत्तर होंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप एक बात समझ लेंगे ना तो थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा और एक दो लाइन लिखना नहीं पड़ेगा और थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए करेंगे क्या, जब भी आप कभी भी ऐसा देखिए कि रेशियो बराबर में है, दो गो रेशियो बराबर में है, देख रहे, एगो ई रेशियो एगो ई, दोनों क्या है, बराबर में है। एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये बराबर में है, ये समानुपात का चिन्ह है। लेकिन हम यहां समझा देते हैं, बाहर बाहर वाला गुना होता है और अंदर अंदर वाला गुना। बात समझे क्या? बाहर बाहर वाला गुना होता है, अंदर अंदर वाला गुना होता है। समझ गए? तो गुना करिए, 7 दूना 14x प्लस में 2y, एक ही काम है, थोड़ा जल्दी होगा। बराबर कितना आएगा? 2 से गुना 7 दूना 14, इधर से आएगा 7 49x माइनस में 7y। बस अब देखिए कैलकुलेशन है, ये 14x है, इधर से आके 49x घटेगा तो माइनस 35x, 2x 2y उधर जाएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x बटे वाई कितना आएगा? 9 बटे 35, और x अनुपात y पूछ रहा है तो 9 अनुपात कितना होगा? 35 सवाल के उत्तर हो जाए। क्लियर है? आ जाओ अगला सवाल देखो, ये वही सवाल है। अच्छा यहाँ स्क्वायर वाला, देखिए यहाँ पावर में कितना है? 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है और यहाँ भी पावर में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसका मतलब है कि सवाल में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर पावर नहीं रहता ना इक्वल, तब हम सोचते भी कि सवाल कैसे बनेंगे, लेकिन पावर सब जगह बराबर है, कुछ नहीं करना है। ए बराबर 5 और बी बराबर 7 रख दी, ए बराबर 5 रखिए तो 6, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 6 गुना में 25 माइनस में 2, बी स्क्वायर, बी के जगह कितना? 7, 7 का स्क्वायर 49। अरे हाँ या ना? रेशियो बी स्क्वायर, बी के जगह 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में ए स्क्वायर, ए के जगह 5, 5 का स्क्वायर 25। बोलो हाँ या ना? 25 छक्का कितना आएगा? 150। 25 छक्का 150 में से घटेगा 49 दूना 98, और यहाँ 49 में से 25 घटेगा 24। 150 में से 98 घटाएं कितना आएगा? 52 रेशियो 24, 2 से कटेगा तो ये आएगा 26, और 2 से 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 13 चौका, 4 से कटेगा 13 चौका 52, और 4 से कटेगा 4 छक्का 24। आंसर कितना आएगा? 13:6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल के उत्तर। क्या क्लियर है क्या? आ जाओ अगले सवाल पर। देखो ये भी वही सवाल है। पावर देखो, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है, यहाँ भी, सब जगह पावर में 2 है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, P का मान 5 और Q का मान 2 रख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रेशियो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 25 में से 4 जाएगा 21, और 25 और 4 29। आंसर कितना होगा? 21 रेशियो 29 सवाल के उत्तर हो जाए। क्लियर है? आ जाओ अगला सवाल देखो, ये भी वही सवाल है, एमटीएस 2020 में पूछा हुआ है। यहाँ देखो x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, z के पावर 2 है, x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, z के पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा आंसर कैसे बनेगा? x का मान 1 कितना रखना है? x का मान 1 रखना है, y का मान 2 और z का मान 3। कमेंट में उत्तर चाहिए इस सवाल का। आ जाओ अगला सवाल देखिएगा, यह भी सवाल है उल्टा है, स्क्वायर वाला में उल्टा है। यहाँ देखिए ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो, दोनों बराबर है ना। तो ऐसे सवाल में हमने क्या समझाया? ऐसे सवाल में हमने आपको समझाया कि बाहर बाहर वाला का गुना करिए। क्या करिए? बाहर बाहर वाला का गुना करिए और अंदर अंदर वाला का गुना करिए। इसका इसमें गुना होगा, इसका इसमें गुना होगा। देखिए एक गुना में 3, तो 3a स्क्वायर माइनस में 8b स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस में 8b स्क्वायर। अरे होगा, ऐसा ही होगा। ये 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो 8b स्क्वायर 8b स्क्वायर 16b स्क्वायर होगा। तो बोलिए a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर कितना आएगा? 16 बटे में 1। तो यहां से a बटे b कितना आएगा?
ये स्क्वायर इधर जाके वर्गमूल कराएगा तो √16 और √1, तो 16 का वर्गमूल 4 और 1, तो ए और बी जो आएगा वो 4:1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल के उत्तर होंगे। क्लियर है? जाओ अगला सवाल देखिएगा। यह सवाल एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो चैप्टर का है, लेकिन हम बीच में ले लिए तो हम क्या कर सकते थे? देखिए एक तो तरीका इसका ये है, समझिएगा, अगर हम इसको बाहर बाहर वाला गुना करते हैं, अंदर अंदर वाला गुना करेंगे, बहुत लेंदी होगा। लेकिन एक कंपोनेंटिव डिविडेंडो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर a प्लस बी बटे में a माइनस बी, आगे हम थ्योरी पढ़ाएंगे, वहां c बटे डी है, a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर c बटे डी है। इसका मतलब ही होता है कि a बटे बी, यहाँ a बटे बी बराबर क्या आएगा? c प्लस डी बटे में c माइनस डी। ये रिजल्ट अगर याद रहेगा तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे समझेंगे जरा बात को? यहां से है ए क्यू प्लस में बी क्यू अब बटे में ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर कितना है? 185 अब बटे में 158। तो देखो, तो यहां से ए क्यू बटे में बी क्यू बराबर कितना होगा? तो अब बोलिए 185 प्लस में 158 अब बटे में 185 माइनस में 158, तो ये कितना आएगा? 8 5 13, 8 5 13 1 14, 2 1 3, 2 और 1 3 हो गया। जोड़ दिया 8 5 13, 8 5 13 14, 1 2 3, घटा दिए तो 15 से 8 गया 7, ये बचेगा 16, 16 से 15 गया 2। तो ए क्यू 343 है, बी क्यू 27 है, मतलब ए बटे बी कितना आएगा? ए बटे बी आ जाएगा 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27, तो ए का मान 7 और बी का मान 3, आंसर कितना होगा? 7:3। लेकिन यह बात आपको कब होगा? जब आपको एक थ्योरी हम आगे पढ़ाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है? आजा मेरे राजा अगला सवाल देखो। यह सवाल मेंस का पेपर का पूछा गया है, हम इसका बता देते हैं कि कैसे बनेगा। बाहर बाहर वाला गुना करिएगा, अंदर अंदर वाला गुना करिएगा, ए और बी का अनुपात निकलेगा और ए और बी का मान यहां रख दीजिएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। ये होमवर्क रहा, जरूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो यह भी बताइए, और अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो थैंक यू मेरी तरफ से कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। एक तो आपको भी फायदा करेगा और मुझे भी फायदा होगा कि जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो थोड़ा सा प्रचार जाएगा, थोड़ा सा दूर दूर धीरे धीरे फैलना शुरू होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाइप 1 में 1-2 टाइप और बचा है, उसको समझाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 3 पर आएंगे और टाइप 2 पर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।